हमारे मकानों की जो दीवार है, हमें उनका भी डर लग रहा है, कभी हमारी दीवार में पानी मर के हमारे मकान ना गिर जाए जी। और इसने हमें बहुत भारी परेशान कर रखा है। कम से कम 1-1.5 महीने से सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस गली का ढाल मेन सीवर में लाइन में जोड़ के और इस गली का ढाल अंदर हमारी तरफ किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि मेन लाइन का जो पानी है वो सारा पानी इसमें आकर ओवरफ्लो होकर बैक मार रहा है, जिससे हमारे आप देख रहे होंगे, आपने ये वीडियो बनाई है, सारे प्लॉटों में कितनी भारी गंदगी और हमारा जीना मुहाल हो रखा है। रात को भी नींद नहीं आती, दिन में भी चैन नहीं आता। सर, जीना दुर्भर हो रहा है जी। जब भी उठते हैं तो सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते। भरी हुई नालियाँ और गंदगी से पटी हुई नालियाँ हमें नज़र आती हैं। अपने घर के पानी की तो हमने रोक के रखा हुआ है, लेकिन दूसरों का पानी इतना बैक मार रहा है कि हमारी नालियाँ और हमारे आसपास के प्लॉट सदा पानी से भरे रहते हैं लबालब। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज एक ऐसी समस्या जो कि आम जन की समस्या है, उसको लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। आप देख सकते हैं ये जो गली है, पीछे की तरफ से जो गली यहाँ पे पहुँच रही है, ये पूर्व जो विधायक हैं, कोसली के मंत्री भी थे श्री विक्रम सिंह यादव, और साथ साथ अगर रेवाड़ी जिलाध्यक्ष की हम बात करें जो वर्तमान में हैं हुकम सिंह यादव, उनकी गली है। लेकिन इसका जो हाल है गली का वो बद से बदतर है। यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे, अपने फेस को उन्होंने कवर किया हुआ है। वो क्यों कवर किया है, उसका जो रीज़न है वो ये है, जो यहाँ के सीवर हैं वो लगातार लीक हो रहे हैं और यहाँ से इतनी बदबू आ रही है कि लोगों का यहाँ पे जीना दूभर हो चुका है। और ये सभी लोग अब अपनी बातें भी रखेंगे। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो टाइलों के अंदर से जो लीकेज है वो भी दिखाई देगी आपको साफ तौर पे। और साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूसरी तरफ भी आप देख पाएंगे, ये ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ अगर अब हम एक प्लॉट की बात करें तो वहाँ भी आप देख पाएंगे, साइड में भी वहाँ भी जो सीवर का पानी है वो ही भरा हुआ है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आसपास की जो नालियाँ बनी हुई हैं उनके अंदर भी सीवर का ही पानी जा रहा है, बल्कि घरों का पानी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो लीक हुआ पानी है वो सीवर का पानी ही इन नालियों के अंदर भी नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे अपना जो जीवन है वो व्यापन करते होंगे, कैसे यहाँ पे रहते होंगे। इतनी जो गंदगी भरी, दुर्गंध भरी जो यहाँ पे गलियाँ हैं, उनके अंदर रहना आसान तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इनसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन समस्याओं से इनको दो चार होना पड़ रहा है और उसके साथ साथ कहाँ ये शिकायत लगा चुके हैं, ये भी हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं आप कि इसके कारण जो यहाँ का माहौल है वो कैसा है। सर नमस्कार, मेरा नाम मास्टर प्रदीप है। मैं इस विक्रम सिंह एमएलए वाली गली में रहता हूँ। और मैं पहले तो इस बारे में अपना विचार रखना चाहूँगा कि कोरोना काल में सरकार ये कहती है कि अपने घरों में रहो। घरों में तो हम कोरोना काल का तो हम कर ही रहे हैं, उसका जो भी गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की बजाय इस सीवर ने हमारा बिल्कुल गाइडलाइन का पालन करवा रखा है। इसने हमें बहुत भारी परेशान कर रखा है। कम से कम 1-1.5 महीने से सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस गली का ढाल मेन सीवर में लाइन में जोड़ के और इस गली का ढाल अंदर हमारी तरफ किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि मेन लाइन का जो पानी है वो सारा पानी इसमें आकर ओवरफ्लो होकर बैक मार रहा है, जिससे हमारे आप देख रहे होंगे, आपने ये वीडियो बनाई है, सारे प्लॉटों में कितनी भारी गंदगी और हमारा जीना मुहाल हो रखा है। रात को भी नींद नहीं आती, दिन में भी चैन नहीं आता। इसके बारे में हमें पहले भी 1-2 बार वर्बली जो पब्लिक हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है उनमें SDO साहब, एक्शन साहब को बताया गया है। बाकायदा जिलाध्यक्ष हुकम सिंह मास्टर जी ने बोला है, तो उन्होंने को बोला कि इसके बारे में हम समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आते हैं 1-2 दिन में आके पब्लिक हेल्थ वाले इस पानी को ओवरफ्लो को निकाल के और 1 घंटे बाद ही फिर से ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि सारी लाइन का पानी बैक मार रहा है। कोई स्थायी समस्या का सुझाव या स्थायी समस्या का जो उपचार है वो नहीं है सर। इसका स्थायी समस्या का तो ये है सर, इस गली को ऊपर उठाया जाएगा और ये सीवर लाइन को वापस जो मेन लाइन है उसमें वापस उठा के बनाया जाएगा, तभी इसका सोल्यूशन है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर। और भी लोग मौजूद हैं, साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि क्या क्या इनकी समस्याएं। सर, आप बताएं किस हालत में आप लोग रह रहे हैं यहाँ? सर, जीना दुर्भर हो रहा है जी। जब भी उठते हैं तो सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते। भरी हुई नालियाँ और गंदगी से पटी हुई नालियाँ हमें नज़र आती हैं। अपने घर के पानी की तो हमने रोक के रखा हुआ है, लेकिन दूसरों का पानी
इतना बैक मार रहा है कि हमारी नालियाँ और हमारे आसपास के प्लॉट सदा पानी से भरे रहते हैं लबालब। तो इसके कारण ऐसा मन करता है कि हमने मकान तो अच्छे वीआईपी कॉलोनी में बनाया था, लेकिन वीआईपी कॉलोनी नहीं, अब ये गंदगी वाली कॉलोनी कहने में मतलब मेरे को शंका होने लगी है कि गंदगी वाली कॉलोनी लोग हम नहीं कहेंगे तो और कोई भी कहेंगे जी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है आपसे भी, प्रशासन से भी, प्लीज़ इसका आप समाधान करवाएं। माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। माता जी, क्या हाल हैं यहाँ के? सर, हाल यहाँ का बहुत बुरा है। हालांकि हमारे मकानों की जो दीवार है, हमें उनका भी डर लग रहा है कभी हमारी दीवार में पानी मर के हमारे मकान ना गिर जाए जी। और इससे बत्ती हम क्या कहेंगे, आप खुद ही देख रहे हैं। हमने जो अपने वाली कार्रवाई करनी थी वो हम कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है जी। तो हमारा विचार यही है कि हमारी जो लाइन है उसका ढाल पूरा रोड की तरफ होना चाहिए, बस मेन लाइन की तरफ। किससे इनकी शिकायत की थी? मैंने इनकी शिकायत की है अध्यक्ष हुकम सिंह से जी। मैं उनके घर पे गई हूँ और उनके घर पे जाके मैंने उनसे बोला है जी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इसका समाधान करवाओ। आदमी मेरे सिर पे नहीं है, नहीं मेरा बेटा है यहाँ पे। मैंने मेरे मकान की सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे मकान से हो रही है जी। मेरे मकान की 60 फुट की लंबाई है और उसकी नाली दिन रात 24 घंटा ओवरफ्लो रहती है। हुकम सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने क्या ये एक्शन जेई साहब और एक्शन साहब से बात की है मेरे आगे। तो उन्होंने तो उनका क्या जवाब था? उनका जवाब यह था, एक्शन साहब ने जो उनके साथ ठेकेदार आए थे उनसे बात की है और उन्होंने कहा था जो ये बना हुआ है सीवर लास्ट वाला, इसको थोड़ा ऊंचा उठाया जाए। तब भी मैंने यही बोला था जी सीवर ऊंचा उठाने से काम नहीं चलेगा, इसको पूरी को फड़वा के इसका ढलान मेन की तरफ होना चाहिए। ये है। तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब दिया? कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई 1 महीना 1.5 महीना से ऊपर हो रहा है इस टाइम को। हाँ जी। तो साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जो मुश्किल में ये लोग रह रहे हैं। आप साइड की जो नालियां हैं वो भी देख सकते हैं, खचाखच से भरी हुई हैं और वो भी सीवर का ही पानी जो लीक होकर के यहाँ पे पहुँचा है उसी की वजह से दोनों तरफ की जो नालियां हैं वो भी भरी हुई हैं। और आप साथ साथ वो भी देख चुके हैं कि रोड के ऊपर भी जो गली है उसके अंदर टाइलों के अंदर से आपने देखा कि जिस तरीके से जो पानी है वो निकल रहा है और ये गंदा पानी जो कि बदबूदार पानी है, स्मेल मारता है यहाँ पे। और इसी के साथ में यहाँ के जो लोग हैं उनका जीना लगातार दूभर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2 बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, जो कि गवर्नमेंट फ़िलहाल बीजेपी की यहाँ पे है हरियाणा के अंदर, उसके नेता यहाँ पे इसी गली के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो गली के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जो संतोषजनक जवाब है वो किसी से भी इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके ऊपर ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को जीने के लिए यहाँ पे स्वच्छ वातावरण मिल सके, उसके लिए जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि ये लोग भी यहाँ पे आराम से रह पाएँ। नमस्कार, धन्यवाद। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।